तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया कहानियों की नगरी। ये कहानी है रुबीना और उसकी सास सुषमा की। सुषमा बहुत ही कंजूस औरत थी। वह हर काम में कंजूसी दिखाती है। उसे बचत के अलावा कुछ नहीं दिखता, फिर चाहे कोई मर ही क्यों ना जाए। एक दिन सुषमा रुबीना से कहती है, देखो बहू, मैंने ये साबुन के 4 टुकड़े कर दिए हैं और तुम्हें ये पूरे महीने चलानी है। माँ जी, पर ये 4 टुकड़ों की साबुन में पूरे महीने कैसे चलाऊंगी? तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? तुम्हें पता है, हमारे जमाने में तो हम राख से बर्तन धोया करते थे और कपड़े धोने के लिए एक ही साबुन पूरे महीने चला दिया करते थे। तुम बर्तन नहीं धो सकती इससे पूरे महीने? मैं कुछ नहीं जानती। इससे पूरे महीने के बर्तन धोने हैं और साबुन नहीं मिलेगी। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी पूरे महीने इससे काम चलाने की। फिर एक दिन रुबीना पैकेट वाला दूध रिता रही थी। अचानक सुषमा ये देखती है और उससे कहती है, सुनो बहू, ये जो पैकेट है इसमें पानी मिलाकर दूध में डाला करो। इस पैकेट में मलाई रह जाती है। आप ये क्या कह रही हो माँ जी? इसमें मलाई कैसे रह जाएगी? अरे पागल बहू, ये जो दूध चिपका रहता है पैकेट से, इसी से तो मलाई बनती है। पैकेट को अच्छे से धोया करो। जी माँ जी, मैं आगे से ऐसा ही करूंगी। बहू सुनो मेरी बात। मैं रोज शाम को पड़ोस में जाकर बैठ जाया करूंगी। किसी ना किसी के यहाँ तो मैं रोज शाम की चाय पड़ोस में ही पिया करूंगी। और तुम शाम को चाय मत पिया करो। मैंने सुना है ज्यादा चाय पीने से काले होते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम काली हो जाओ। एक दिन रुबीना सुबह अपने पति के लिए खाना बना रही थी तो सुषमा आकर कहती है, बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, ये ऑफिस जा रहे हैं तो इनके लिए खाना बना रही हूँ। खाना बना रही हूँ मतलब? मैंने फ्रिज में देखा था, रात की दाल तो बची हुई है। अब तो उसी में काम चल जाएगा। सब्जी मत बना। आज क्यों इतना खाना खराब करना है? आज दाल से ही खा लेंगे सब। पर माँ जी, वो दाल तो बहुत थोड़ी सी है और वो इनके लंच टाइम तक खराब भी हो जाएगी। मुझे ज्यादा पता है या मुझे? कुछ खराब नहीं होगी। चुपचाप वही खाना दे दो उसे। रुबीना मजबूर होकर रात की दाल अपने पति को दे देती है और जो कुछ बची थी वो सास को दे देती है। उसके खाने को कुछ नहीं बचता। बेचारी अचार से 2 रोटी खा लेती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो रुबीना पर बहुत गुस्सा करता है। कहता है, रुबीना, तुम इतनी कामचोर हो कि तुमने रात की दाल मुझे दे दी हैं? पहले तो इतनी कम दाल दी। दूसरी बात, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं दोपहर में लंच करता हूँ। क्या वो रात की दाल दिन तक चल पाती? मैं क्या करती? माँ जी ने खाना बनाने को मना कर दिया था। मैंने कहा भी था उनसे कि दाल खराब हो जाएगी, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और आपको रात की दाल देने को कह दिया। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे बहू, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मतलब काम चोरी तुम करो और मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ। ये तो सही बात नहीं है बहू। बेचारी रुबीना चुप हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो अब कहे तो क्या कहे। जब उसकी सास ने मुंह पर ही झूठ बोल दिया, वो चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर वो रात को कमरे में आकर अपने पति को आराम से सारी बात बताती है, कैसे उसकी कंजूस सास उसे तंग करती है। अजी, मैं सच कह रही थी। माँ जी ने ही बोला था मुझे आपके लंच में वो दाल रखने को, और फिर वो आपके सामने झूठ बोलने लगी। मैं सब जानता हूँ रुबीना। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है क्योंकि वो मेरी माँ है। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ और उनकी कंजूसी को भी। कोई बात नहीं, जैसे वो कह रही हैं करो। एक ना एक दिन उन्हें एहसास होगा अपनी गलती पर। बाकी मैं अपने तरीके से समझा दूंगा, ठीक है? अगले दिन सुषमा रुबीना से कहती है, सुनो बहू, आज खाना मत बनाना। आज मंदिर में भंडारा है और मैं वहीं से खाना लेकर आऊंगी। ठीक है माँ जी। सुषमा मंदिर से 3 दिन का खाना लेकर आती है और कहती है, बहू, ये 3 दिन का खाना है, इसे ही खाना। 3 दिन घर में कुछ मत बनाना। मैं तो 1-2 दिन का और लाती, पर खत्म हो गया था। रुबीना ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और अपना माथा पकड़ लेती है। हे राम, ये कितनी कंजूस है। कैसे जिएंगे हम इनकी कंजूसी के साथ?
मजबूरी में सभी 3 दिन तक वही खाना खाते हैं। एक दिन रुबीना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा भाई आने वाला है, उसके खाने के लिए आप कुछ नमकीन बिस्किट मंगा लीजिए। सुषमा नमकीन बिस्कुट के एक एक पैकेट मंगाती है और जब रुबीना का भाई आ जाता है तो वह उसे चाय के साथ 4 बिस्कुट और जरा सी नमकीन देती है। ये सब देखकर रुबीना बहुत हैरान होती है और कहती है, ये आप क्या कर रही हो माँ जी? मेरा भाई क्या सोचेगा कि आप जरा सी नमकीन और 4 ही बिस्कुट दे रही हो? हाँ तो क्या हुआ बहू, इसमें सोचने वाली क्या बात है? महंगाई का जमाना है, बचत करना सीख बेटा, तेरे ही काम आएगा आगे चलकर। ऐसी बचत का क्या फायदा माँ जी कि अब तो हम तिल तिल चीजों के लिए तरस रहे हैं। आगे क्या करना है जिंदगी का कुछ पता थोड़ी है। माँ जी, मेरा मानना है कि जितनी भी जिंदगी जीनी है अच्छे से जियो। चल जा यहाँ से, भाषण मत दे, अपने भाई को चाय दे। रुबीना अपने भाई को हिचकिचाती हुई चाय दे देती है। बेचारी शर्माई हुई अपने भाई से कहती है, भाई सॉरी, वो तेरे जीजा जी घर नहीं थे और नमकीन बिस्कुट कम ही थे। अरे तो क्या हुआ बहन, ये तो मेरी बहन का घर है, ये भी नहीं होता तो भी चलता। तू इतना हिचकिचा क्यों रही है? मैं भाई ही तो हूँ तेरा। बेचारी रुबीना रात को रोते हुए अपने पति को आज की सारी बात बताती है कि कैसे माँ जी ने आज उसके भाई के साथ कंजूसी की। उनके इस कंजूस व्यवहार की वजह से उन्हें कितनी शर्मिंदगी हुई है। एक दिन तो हद ही हो गई। सुषमा की पड़ोसन बहुत दिनों का बचा हुआ नाश्ता लेकर कहीं जा रही थी। अरे बहन जी, कहाँ जा रही हो तुम? और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? अरे कुछ नहीं सुषमा बहन जी, ये नाश्ता कई दिन का हो गया था, इसे बाहर डालने जा रही हूँ। सुषमा सोचती है कि ये भी पागल है, नाश्ता भी कभी खराब होता होगा, इसे मैं ले लेती हूँ, एक टाइम का नाश्ता बनाने से छूट मिलेगी। वो पड़ोसन से कहती है, अरे लाओ बहन जी, ये नाश्ता मुझे दे दो, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं उधर ही जा रही हूँ, मैं फेंकती हुई जाऊंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सुषमा बहन, वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम ही फेंकते हुए चले जाना। सुषमा उस नाश्ते को लेकर घर आ जाती है और रुबीना से कहती है, बहू, ओ बहू, ये ले, मैं क्या लेकर आई हूँ सबके लिए। क्या लाए हो माँ जी? ये नाश्ता लाई हूँ सबके लिए। बेटा तो घर है नहीं, चल मैं और तू ही खा लेते हैं, जल्दी से डाल कर ले आ जा। अरे वाह माँ जी, आज आप बाहर से नाश्ता लेकर आई हो, ये तो कमाल ही हो गया आज। रुबीना जल्दी से नाश्ता डालकर लाती है, उसे वो दोनों मिलकर खाते हैं। खाने की कुछ देर बाद ही सुषमा और रुबीना को उल्टियां होने लगती हैं और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। रुबीना अपने पति को फोन करके कहती है, अजी आप जल्दी घर आ जाओ, मेरी और माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें बहुत उल्टी हो रही है और माँ जी की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं अभी आता हूँ, तुम चिंता मत करो, अपना और माँ का ध्यान रखना जब तक मैं आता हूँ। सुषमा का लड़का घर आकर अपनी माँ और अपनी पत्नी को जल्दी से डॉक्टर के ले जाता है। डॉक्टर देखकर कहता है, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, इन्होंने अभी क्या खाया था वैसे? लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम ये नाश्ता कहाँ से लेकर आई हो? मुझे वहां का पता बताओ, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा उसके खिलाफ। उसके खराब नाश्ते की वजह से आप मरते मरते बचे हो। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे कंजूस पने की वजह से आज मैंने अपना और बहू की जान को खतरे में डाल दिया था। दरअसल ये नाश्ता हमारी पड़ोसन फेंकने जा रही थी कि कई दिन का हो गया है। मुझे लगा नाश्ता कभी खराब नहीं होता, तो मैं उसे लेकर घर आ गई। माँ, कंजूस पने की भी हद होती है। आज आपने अपनी और रुबीना की जान से खेला है। और एक बात बताओ, जितनी आपने इस महीने बचत करी थी ना, वो सब आज हॉस्पिटल में लग गई। मैं मानता हूँ कि बचत करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि इंसान की जान पर बन जाए। मुझे माफ कर दो बेटा। बहू, मुझे प्लीज तुम भी माफ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। मैं वादा करती हूँ, मैं अब से कोई कंजूसी नहीं करूंगी। जितनी बचत करनी चाहिए सिर्फ उतनी ही करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।